नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं अमेरिका में एक दूसरा वीडियो ये बनाने जा रहे हैं। अमेरिका में जो बवाल हो रहा है उसको लेकर के हम सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अमेरिका इस समय बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है और यदि ये हालात ऐसे ही बने रहे, कुछ दिन और चले, तो फिर इस आंदोलन की रूपरेखा और बड़ी हो सकती है। इसमें आंदोलनकारियों में जिनको सताने की कोशिश ट्रंप ने की है उनमें भारतीय भी हैं, भारत के लोग भी हैं जिनको वहाँ से निकालने की पूरी साजिश रची जा रही है। मैक्सिको सबसे ज़्यादा है और देखिए मैक्सिको में मुस्लिम्स, दलित, इस टाइप की जो गरीब लोगों की आबादी है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। वो मैक्सिको से चाहे लीगल तरीके से वो आए हों या इल्लीगल तरीके से उन्होंने प्रवेश किया हो, वो वहाँ पर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, अपने घरों को पैसे भेजते हैं और अमेरिका के जो बड़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो उनसे काम लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो फोकस है ट्रंप का कि मैं इनको यहाँ नहीं रहने दूँगा। फिर अमेरिका में काम कौन करेगा? जब ट्रंप इन लोगों को निकाल ही देगा तो फिर वहाँ कौन काम करेगा? खैर, मैं आपसे एक फिर अनुरोध करता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो पूरा देखेंगे आप तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ हासिल होंगी। इसमें एक हमने रिपोर्ट दिखाई है कि एप्पल का स्टोर है उसे लूट लिया गया है, जो एप्पल फ़ोन होता है, और एडियाट्स का जूतों का एक शोरूम है, वहाँ पर लूट मची हुई है, लोग ले जा रहे हैं। वो सब आप आगे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। सॉरी, मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि आगे अमेरिका में हो क्या रहा है। देखिए, एप्पल स्टोर को लूटा जा रहा है अमेरिका में। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी मेरी मिलिट्री परेड में गतिरोध पैदा किया हुआ तो इतना बल प्रयोग करूँगा उनकी किस्तें याद करेंगे। अब एप्पल स्टोर लूट किया पब्लिक ने। ये वो फ़ोन हैं जो लूटे जा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस का सायरन शुरू हो गया है इस पुलिस पार्ट के दौरान। अमेरिका में बहुत बुरा हाल है और इस सब के लिए ट्रंप जिम्मेदार है। देखिए, ये लूटे गए फ़ोन हैं। जैसे ही लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया, अलार्म बजने लगा इनमें और संदेश आने लगा कि इन फ़ोनों को जहाँ से लूटा है वहाँ से तत्काल वहीं पर वापस भेजें। ये देखिए, ये एप्पल फ़ोन की खासियत होती है कि जब तक आप खरीदेंगे नहीं, देखिए लूटा हुआ फ़ोन है, पुलिस उठा रही है इसको, जब तक आप खरीदेंगे नहीं तब तक वो आपका नहीं हो सकता। एक महिला है, वो श्वेत है, अपनी बच्ची को लेकर जा रही थी, सड़क पर जाम लगा हुआ है तो अनुरोध कर रही है कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि इसको रोक करके खड़े हैं। बहस हो रही है। Oh no, not work. I care so much. So you don't care about stopping black people from going to work? Look at this line. इतना बुरा हाल है अमेरिका में। I'm not causing no problems. I'm not trying to. We're just trying to leave. देखिए, ये प्रदर्शन कहाँ कहाँ हो रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। पढ़ते जाइए आप और
इसमें केवल अब न्यूयॉर्क सिटी फॉली स्क्वायर आईसी मुख्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया है। सैन फ्रांसिस्को मिशन डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2 दिन से विरोध जारी है। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ऑस्टिन टेक्सास कैट कैपिटल और आईसीसी के पास सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। पुलिस से झड़पें भी हो रही हैं। ये है देखिए सेटल इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर, और वाशिंगटन डीसी कई यूनियन और सांसद आईसी छापों के विरोध में मार्च निकाला हुआ है। शिकागो डाउनटाउन में प्रदर्शन जारी है। ट्रंप शांत प्रशासन की नीति बहुत खराब है। डगलस, अटलांटा, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, पोर्टलैंड, जॉन्स, सेक्टो, ह्यूटन, सैन एंटोनियो, ट्राम्बा, सेंटा एना शहरों में भी विरोध जारी है। पहले अभी अब पिछले अपने हमने को दिखाया था कि केवल कैलिफोर्निया में ही प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देखिए प्रदर्शन अब पूरे अमेरिका में फैल गया है, और ये सब ट्रंप की जो नीति है, विदेशी लोगों जो विदेश के लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं उनको बाहर निकालने की, अब इस नीति का विरोध अमेरिका के लोग भी कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और देखिए शांति से ये प्रदर्शन हो रहा है, और स्टॉप द, ये क्या लिखा हुआ है, लोगों को बाहर निकालना स्टॉप करिए। इसमें वो लोग भी हैं जिन लोगों के यहाँ ये लोग नौकरी करते हैं, वो लोग भी सड़कों पर हैं, और वो कहते हैं कि यदि ये लोग चले जाएंगे तो उनके कारोबार ठप पड़ जाएंगे। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं अमेरिका में काम करने के लिए। ड्राइविंग है, घर की कुकिंग है, और दूसरा जैसे झाड़ू पोंछ, ये सब चीज़ों का वहाँ पे काम होता है, और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं वहाँ पर लोग जो बाहर से जाते हैं। और उनको ये CNN की रिपोर्ट है। ये देखिए चारों तरफ भारी मात्रा में फोर्स, और बल्कि इनकी जो ट्रंप की जो फोर्स है वो भीतर घरों में घुस कर के लोगों को खींच रही है, मार रही है, पीट रही है। तो उसमें मानवता भी है अमेरिका की, जो वहाँ की जनता है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका विकसित देश है और वहाँ केवल वो खुद ही अपने आप को जीना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो नागरिक हैं, वहाँ की जनता है, वो मानवता के नाम पर इन लोगों का साथ भी दे रही है। चूँकि इन लोगों के वहाँ से बाहर जाने के बाद अमेरिका मैं समझता हूँ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि कहीं ट्रंप जो है रसिया के गर्वोचोक साबित ना हो जाए, इस तरह की ये कहानी जो लिखी जा रही है, चल रही है, ये है। और सन्नाटे छाए हुए हैं, सारा पूरा अमेरिका जाम कर दिया गया है, और पुलिस से झड़पें हो रही हैं चारों तरफ। ये CNN ने रिपोर्ट किया है, तो हम उनका वीडियो साइलेंट मोड पर डाल करके आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अश्रु गैस का गोला फेंका पुलिस ने, और उसी को फिर किक मार करके जो प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ फेंक देते हैं। इसको ऐसे समझो कि फुटबॉल में किक मारी जा रही है। इतना बुरा हाल है, और ट्रंप अभी भी चुप है और अपनी दादागिरी वहाँ पर दिखाने में पूरी तरह से सक्रिय है। मैं समझता हूँ कि ये अब हालात बहुत बुरी तरह से नाजुक होते चले जा रहे हैं। मैं इस मामले में आपको और क्या बताऊं, देखिए पुलिस किस तरह से, और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच झड़पें हो रही, मारपीट हो रही है। देखिए एडिडास का स्टोर है, यहाँ जूतों का शोरूम है, और यहाँ जूते ले करके देखिए प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं। ये बैड एलिमेंट्स हैं, हर देश में होते हैं, मैं समझता हूँ अमेरिका में भी होंगे, लेकिन ये सब जब उनको एक मौका मिल रहा है तो निश्चित तौर पर वो सारा कुछ हो रहा है, और चारों तरफ देखिए सायरन बज रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये गवर्नर है कैलिफोर्निया के, सीधा आरोप लगा रहे हैं, ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ट्रंप जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। ये फॉक्स न्यूज़ की तरफ से इंटरव्यू है जो हम दिखा रहे हैं आपको। People will be prosecuted to the fullest extent of the law. Again, thanks to our law enforcement officers and the majority of Angelenos who protested peacefully, the situation was winding down and was concentrated in just a few
square blocks गवर्नर downtown. न्यूसॉम With that, Stan, that's not what Donald Trump लॉस wanted. एंजल्स में बोल He रहे again हैं, shows फॉक्स को escalation. इंटरव्यू दे। ये देखिए शिकागो में गाड़ियाँ इतनी बुरी तरह से चला रहे हैं लोग, प्रदर्शनकारियों को मारना चाहते हैं, ये नाराज़ है प्रदर्शनकारियों से। और इस तरह से तो मैं समझता हूँ कोई, इसमें देखिए बीप किया हुआ है हमने, प्रदर्शनकारियों के रोक पर भी खड़ी हुई है पुलिस, मजबूर है पुलिस भी वहाँ पर, गाली बकी जा रही है पुलिस को। Your grandparents know you want them deported? You! देखिए बीप किया जा रहा है, हम लोग बीप कर रहे हैं इसको, गाली बक रही हैं। ये सारे अधिकांश लोग मैक्सिको के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें अमेरिका के भी जो बैड एलिमेंट्स घुस गए हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। Triumphant over the ट्रम्प streets कह of रहा है Los कि मेरे देश में Angeles केवल is the मेरे देश का American झंडा फहराया flag. जाएगा। So help me God, the American flag is the one that's going to wave triumphantly over the streets. देखिए इमिग्रेशन एजेंसी ने अपना रोज़ का गिरफ्तारी टारगेट 1000 से बढ़ा दिया है। 3000 पर, ताकि प्रेसिडेंट को बिना कागजों वाले लोगों को पकड़ो वाली नीति पूरी हो सके। रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन अब वो बस अवैध रहने की वजह से किसी को भी पकड़ने लगी है, चाहे वो स्कूल हो, कोर्ट के बाहर हो या रेस्टोरेंट हो, काम कर रहा हो, मजदूर पकड़े जा रहे हैं। ओहियो में एक 19 साल का लड़का ये ट्रम्प की कारस्तानी है, उसकी नीति है कि वो अभी तक तो जो बाहर के जो प्रवासी थे उनको पकड़ने की बात थी, लेकिन अब वो ये भी है कि जो विदेशी है और यहाँ रह रहा है उसे भी वो किसी भी सूरत में यहाँ नहीं रहने देंगे। इस तरह का उन्होंने पूरा एक प्लान तैयार कर लिया है। हमने कई चीज़ें आपको दिखाई और इन सब चीज़ों में निश्चित तौर पर ट्रम्प जो है फेल नज़र होते आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ तमाम शोधकर्ता हैं, तमाम एनालिसिस करने वाले लोग हैं, ट्रम्प को शायद वो इस तरह से लेते हैं कि कहीं ये अमेरिका का विघटन ना हो जाए, और ऐसा हुआ तो ये ट्रम्प जो है, जैसे रसिया के गर्वोचोक थे उनके समय में रसिया का यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था उसी टाइप से। अब मेरी एक अपनी अलग सोच है, मैं ये आपको बताने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा, क्योंकि एक अनुभव भी है और एक बात भी है कि भीतर भीतर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में जितने भी राज्य हैं, बहुत बड़ा देश है यूएस, और वहाँ पर जितने राज्य हैं वो शायद ट्रम्प की नीति से खुश नहीं हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने तो साफ तौर पर बोल दिया है कि इस सब के लिए ट्रम्प जिम्मेदार होगा। यदि हो सका, यदि इसी तरह की बातें रहीं तो कैलिफोर्निया अलग राष्ट्र की मांग कर सकता है, जैसे पाकिस्तान में सिंध की बात है, और पाकिस्तान का ही एक अंग जो है 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश के नाम से कराया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं जगह जगह। और वैसे भी आपको मालूम है कि यूएसएसआर जो था उसमें से यूक्रेन अलग हुआ था, अब यूक्रेन को वापस लेने के लिए वहाँ पुतिन काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसा होता है कि यदि वहाँ के जो लोग हैं, जो शासक होते हैं, वो अपने अपने तरीके से जनता को चलाना चाहते हैं, और ट्रम्प भी मैं समझता हूँ इसी तरह से जनता को चलाने की नीति अपना रहा है। और उसने आते ही दूसरे अपने टर्म में ये कहा था कि ग्रेट अमेरिका बनाना है। अब मैं शायद इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि उसकी इस नीति से तो ग्रेट अमेरिका कभी बन ही नहीं सकता, बल्कि ये एक विघटन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और विघटन ये ज़्यादा लंबा चला फिलहाल तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा अमेरिका को।
अभी मैंने इसी वीडियो में आपको वो दिखाया था, CNN की तरफ से उसका एक फॉक्स की तरफ से एक इंटरव्यू था, उसमें ये कह रहा था कि मेरी मिलिट्री परेड जो होगी अमेरिका की, उसमें किसी ने व्यवधान डालने की कोशिश की तो मैं इतना बल प्रयोग करूंगा कि जो लोग जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी पुश्तें याद करेंगी। जब इस तरह की बात वो कर रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिका सही हाथों में है। तो खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें, और आप कहाँ से देख रहे हैं आप इस बात की टिप्पणी ज़रूर करें। दूसरा, आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा? क्या ट्रंप वास्तव में सही कर रहे हैं या ट्रंप की ये सब चीज़ें गलत हैं? क्योंकि उसमें मैं समझता हूँ कि देखिए, इस समय जो एक्स का मालिक है एलन मस्क, उसका पूरा सहयोग है और वो सारी चीज़ें अपने एक्स के हैंडल पर सारी चीज़ों को फ्लैश करवा रहा है। और क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता, और वो पहले से ही ट्रंप से खपा चल रहा है एक ब्यूटीफुल बिल को लेकर के। तो खैर, आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह की रिपोर्टिंग देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। We're going to have a lot of, and if there's any protest that wants to come out, they will be met with very big force. By the way, for those people that want to protest, they're going to be met with very big force. And I haven't even heard about a protest, but you know, this is people that hate our country, but they will be met with very heavy force. Thank you very much, everyone.